ठीक है ना। ठीक है भाई। ओके, तो अभी नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेसिक कमांड्स की, ठीक है ना। यानी लिनक्स की जो मेन कमांड्स क्या क्या हैं जिन पे अपन बात करते हैं, जो डे बाय डे अपन रेगुलर मतलब रेगुलर अपन जिनका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको श्योर ही होगी पीडब्ल्यूडी, है ना। पीडब्ल्यूडी यानी इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, प्रिंट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। यानी जहाँ पे अपन जिस लोकेशन पे अपन वर्क कर रहे होंगे वहां पर अगर पीडब्ल्यूडी अपन कमांड का यूज करते हैं तो वो अपने को क्या करता है, प्रिंट द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। यानी जिस डायरेक्टरी पे अपन वर्क कर रहे हैं उस डायरेक्टरी को क्या करेगा, अपने सामने प्रिंट करेगा, ठीक है। और यूज तो जस्ट सिंपल यूज बताया हुआ है इसका, जस्ट टाइप पीडब्ल्यूडी एंड प्लेस एंटर, ठीक है। उसके बाद आपको एलएस हो रहा होगा। एलएस का मतलब होता है लिस्ट, लिस्ट ऑफ द डायरेक्टरी, है ना। यानी लिस्ट फाइल्स एंड डायरेक्टरीज इन द करंट डायरेक्टरी। आप जिस लोकेशन पे अभी मतलब वर्किंग हो, मतलब काम कर रहे हो, उस जगह पर अगर आप एलएस कमांड का यूज करते हो तो वहाँ पे जितने भी फाइल्स या फोल्डर्स है ना, डायरेक्टरीज है, वो वहाँ पे आपको उसकी लिस्ट शो करा देगा ये, ठीक है। उसके बाद थर्ड आपको कमांड से हो रही सीडी, यानी चेंज द करंट डायरेक्टरी। यानी आप जिस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप वर्किंग हो वहां से अगर आपको कहीं पे चेंज करना है, मूव करना है ना, तो उसके लिए आपको सीडी कमांड की नीड होती है, ठीक है। यानी आपको इसका यूज भी दिखाया हुआ है, देखो कि आपको जस्ट सीडी लिखना है और यहाँ पे आपको मतलब जस्ट उस लोकेशन को लिखना है जहाँ पे आपको मूव करना है, ठीक है ना। यानी चेंज करना है जिसके साथ डायरेक्टरी को, तो उसको आप लिखोगे तो आप सिंपली चेंज कर पाओगे अपनी डायरेक्टरी को, वर्किंग डायरेक्टरी को, ठीक है। मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भैया बताऊँ। अभी मैं पूछने वाला अभी, ये चेंज डायरेक्टरी सी ड्राइव में है, मतलब सोचो हम माउंट पॉइंट जो सी ड्राइव डी ड्राइव विंडोज में ऐसा चेंज हो सकता है क्या? सी ड्राइव से हम सीधा सीडी यूज करके डी ड्राइव को ऐसा जा सकते हैं ना सीधा? मैं समझा नहीं शिवा भाई, क्या पूछना चाह रहे हो आप। अभी चेंज डायरेक्टरी आप बता रहे हैं ना, वो यूज करके हम सीधा चलो। अभी मैं तो इधर विंडोज में देखा तो सी ड्राइव डी ड्राइव ई ड्राइव आता है। या इधर हम सोचो हम एक ड्राइव पे है, सोचो हम एक सोचो चेंज डायरेक्टरी कोई एक माउंट पॉइंट पे है, सोचो आप कोई भी सिवा कुछ एक फाइल है, उधर से सीधा मैं दूसरे सीधा मैंने तो इसमें सिस्टम फाइल्स पे इस पिन पे जाना, तो सीधा चेंज उधर से वो पाथ किया तो जाता है ना? या हाँ, सिंपली आप क्या कर सकते हो कि सिंपली सीडी और जिस जगह पे जाना है उस जगह का पाथ दे दो कि डायरेक्ट आप वहां पहुंच सकते हो। या मतलब ठीक इसमें है। लिनक्स के अंदर और डायरेक्टरी का लिनक्स में सिस्टम नहीं डायरेक्ट रहता। डायरेक्टरीज नहीं होती। ओके, ठीक है। मतलब अरे डी ड्राइव, सॉरी, लिनक्स में डी ड्राइव सी ड्राइव नहीं होती। ओके, या लिनक्स में ड्राइव वगैरह नहीं डायरेक्टरीज होती है, मेरे से गलती से निकल गया था। ओके, होता। या नो प्रॉब्लम। हाँ, मतलब जैसे कि आप विंडो का बता रहे हो ना कि पार्टीशन होते हैं, ठीक यस है। यस। इसमें भी पार्टीशन होते हैं, पर इसमें डी ड्राइव सी ड्राइव ऐसे नहीं होते। ओके, इसमें SD1 SD D ऐसे करके पार्टीशन आपको मिलेंगे। ओके। और हाँ, और अगर आगे क्या कहते हैं शो भाई परमिशन देंगे तो मैं आपको पार्टीशन करना कैसे होता है सब कुछ बता दूँ। या श्योर भाई, आप आगे एलिब्रेट करना इसको। हाँ भाई, मेरे को एक्चुअली मैंने रेड RSPSC कर रखा है ना, यस यस यस। तो मैं बता दूंगा। जरूर जरूर भाई, अभी अपन बेसिक कमांड्स को मतलब कंप्लीट कर लेते हैं, उसके हाँ, बाद आगे। मैं पूरा नेटवर्क मैनेजमेंट सिखा दूंगा कैसे किया जाता है एक लिनक्स पे कमांड के थ्रू। ओके। ऐसे ही लिनक्स मैनेज करना सिखा दूंगा। या और श्योर एक पूरा बेसिक जो एक मतलब यूजर मैनेजमेंट होता है, यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट, वो पूरा बता दूंगा। और जितनी भी सर्विसेज होती हैं उन्हें कैसे हैंडल किया जाता है सब कुछ करना सिखा दूंगा। ठीक है भाई। हाँ भाई। अच्छा भाई, अशोक ओके भाई ओके ओके। पहले अपन भाई कमांड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बेसिक कमांड्स के बारे में। और आगे आप मतलब रेडिट का जो सिस्टम होता है उसके मतलब जो मतलब जितना भी लिनक्स का सीन होता है आप उसके बारे में एलिब्रेट करना, पूरा मतलब बताना, मुझे भी बताना और शिवा भाई को बताना, क्योंकि हम दोनों के लिए न्यू रहेगा, है ना। जी भाई, मैंने तो जितना जी प्योर भाई। लिनक्स के जो एक मतलब सिंपल एथिकल हैकिंग के अंदर जितना लिनक्स नीडेड होता है उतना ही मेरे को पता है, मतलब, है ना। रेडिट का तो कोई नहीं बहुत भाई, साइड भाषा है मैं ना। पूरा प्रैक्टिकली दिखा दूंगा आपको एक एक या चीज करके, मतलब कैसे क्या चीज होती है, कहाँ पे क्या होता है जाके। श्योर भाई श्योर। ठीक है। हाँ। ओके, सो पहले अपन बेसिक कमांड्स के बारे में जान लेते हैं। सीडी का आपको मतलब पता चला शिव भाई। नेक्स्ट अपन mkdir कमांड के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। mkdir कमांड क्या करती है, मतलब mkdir मतलब मेक डायरेक्टरी। यानी अपने को कोई फोल्डर न्यू क्रिएट करना है उसके लिए आपको कमांड लगानी होती है mkdir, ठीक है ना। जैसे इसका यहाँ पे आपको यूज भी शो हो रहा होगा, टाइप mkdir एंड डायरेक्टरी का नाम, है ना। तो आप जैसे ही एक न्यू डायरेक्टरी आपके पास क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। सिंपली, ठीक है। उसके बाद आपको शो हो रही है कमांड rmdir, यानी रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। तो आप जैसे ही rmdir लगाओगे और उसके आगे डायरेक्टरी का नाम लिखोगे तो वो डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। अगर वो डायरेक्टरी इम्पटी है तो, खाली है तो, अगर उस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी डेटा है तो वो डायरेक्टरी rmdir कमांड से डिलीट नहीं होगी, ठीक है ना। उसको अपने को फोर्सफुली डिलीट करना पड़ेगा -f कमांड से, है ना। -rf कमांड एक मतलब -rf लगेगा इसके बीच में, rmdir -rf फिर डायरेक्टरी का नाम जिसको अपने को डिलीट करना है, उसके थ्रू अपन क्या कर पाएंगे, उस डायरेक्टरी को डिलीट कर पाएंगे, सिंपली, ठीक है। उसके बाद आपको टच नाम की एक कमांड मिलेगी जिसके थ्रू आप मतलब फाइल को क्रिएट कर पाओगे। फाइल क्रिएट करने की मतलब अपने पास 2 या 3 कमांड होगी। आप मतलब नैनो नाम का एक कमांड आती है, नैनो से आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो डायरेक्ट,
ठीक है। gedit नाम की कमांड आती है, उससे आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो। टच नाम की अपने पास एक कमांड होती है, उससे आप फाइल को क्रिएट कर सकते हो। मतलब अपने पास मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, अपन जिससे भी चाहें फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ठीक ना। है। ओके, तो उसके बाद आपके पास आता है सीपी नाम की कमांड, मतलब कॉपी। आपको अगर कहीं से कोई भी डेटा या कोई भी फाइल कहीं से कॉपी करके और दूसरी जगह मूव फॉरवर्ड करना है, तो आप सीपी कमांड का यूज करोगे, ठीक है। ठीक है। ओके, तो और जैसे मतलब सीपी हाइफन आरएफ, जो मतलब आपको उस फाइल को मतलब सॉरी 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 या मतलब ये डेटा को कॉपी करने के लिए सिंपली कमांड होती है सीपी, ठीक है ना। यहाँ पे एडवांस मतलब एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। ओके, और नेक्स्ट कमांड है एमवी मूव, ठीक है ना। आपको किसी भी डेटा को मूव करना है, ठीक है ना। कॉपी तो करना है, वो डेटा वहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, और नेक्स्ट आप जहाँ पे लेके जा रहे हो वहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आपको अगर उस डेटा को मूव करना है, ठीक है ना, तो परमानेंटली मूव करने के लिए आप एमवी कमांड और तो भाई अपना माइक बंद कर लो भाई। मेरी नॉइज आ रही है। नहीं नहीं, शिवा भाई कैसे नॉइज आ रही थी। ओके ओके, हाँ ठीक है। तो अपने को कोई भी डेटा अगर मूव करना है परमानेंटली, है ना, तो अपन एमवी कमांड का यूज लेंगे और सोर्स डेस्टिनेशन लिखेंगे यहाँ पे, जहां से अपने को डेटा लेके जाना है, डेस्टिनेशन पे लेके जाना है, उसकी लोकेशन डालेंगे, उस पर्टिकुलर डेटा या फाइल का मतलब वहाँ पे नेम डालेंगे, तो वहाँ पे अपना डेटा मूव हो जाएगा, ठीक है ना, परमानेंटली। और इस कमांड से आप उस मतलब जो पर्टिकुलर डेटा है जिसका भी आप जिसको रीनेम करना चाहते हो, तो उसको रीनेम करने के लिए भी आप एमवी कमांड का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। आप शिवा भाई कल पूछ रहे थे मतलब रीनेम करने के लिए और मूव करने के लिए, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली यहाँ पे शो रहा होगा कि मतलब मूव और रीनेम फाइल और डायरेक्टरी, आप एमवी कमांड के थ्रू किसी भी फाइल को मूव भी कर सकते हो और रीनेम भी कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ भाई, ये थोड़ा कंफ्यूज होगा मैं, इसके लिए पूछा था कल। या नो प्रॉब्लम, ठीक है ना, अभी क्लियर है। एमवी कमांड के थ्रू आप रीनेम भी कर सकते हो और मूव भी कर सकते हो आपके डेटा या फाइल को, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास आरएम, है ना। अपने को डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए RMDIR मतलब कमांड का यूज करना होता है। और अगर आपको अगर कोई फाइल को डिलीट करना है, ठीक है ना, तो फाइल को डिलीट करने के लिए सिंपली आरएम नाम की कमांड यूज करोगे आप, ठीक है। यहाँ पे आपको यूजर दिखाया हुआ है, सिंपली आरएम, और उसके बाद फाइल का नेम मतलब टाइप करोगे। और अगर मतलब अगर वो फाइल खाली है तो, एम्प्टी है तो, ठीक है ना, अगर उस फाइल के अंदर कोई भी डेटा है तो सिंपली आरएम हाइफन आर और डायरेक्टरी का नाम लिखोगे, ठीक है ना। अपने को फोर्सफुली डिलीट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट है केट कमांड। अगर किसी फाइल के अंदर डेटा है और उसको आपको शो करना है मतलब कमांड के थ्रू अपने मतलब डिस्प्ले पे, तो सिंपली आप केट कमांड का यूज करोगे, ठीक है। टाइप केट एंड उस फाइल का नाम लिखोगे। अगर उस फाइल के अंदर कोई भी डेटा एग्जिस्ट कर रहा है तो वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। तो ये सिंपली 10 कमांड्स हैं। उसके बाद 5 कमांड हो रहा है, लेकिन पहले अपन इस 10 कमांड का क्या कर लेते हैं, एक बार प्रैक्टिकल देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद अपन इन 5 कमांड्स के बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। सॉरी। तो ये सिंपली मेरे पास क्या है, पेरेट खुला हुआ है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका मतलब लिनक्स वर्जन होना चाहिए। अगर आप कोई भी यूज करो, चाहे पेरेट यूज करो चाहे काली यूज करो। मैंने उस दिन आपको शिवा भाई डाउनलोड करवाया था, आई थिंक, है ना, काली। काली हाँ, दिखाई मैं भी पहले भी यूज करता हूँ भाई। या मतलब यूजर इंटरफेस बहुत प्यारा है इसका। या मतलब ये मतलब वो भी है, लाइट वेटेड भी है ना। काली थोड़ा हाँ, हेवी लाइट पड़ता वेटेड भी है और सेकंड सिक्योर बहुत है, डार्क वेब के लिए तो बहुत ज्यादा सिक्योर है। है। या तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो हाँ, सिंपली अपन क्योंकि इसमें इनके बिल्ट इन एनोनिमस रहने के लिए आपके पास पर्सनैलिटी आती है। यस 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 अशोक भाई, पैरेट में और काली का दोनों क्या मतलब इनबिल्ट है क्या? और हम डाउनलोड करना है क्या पैकेजेस को? नहीं भाई, आप मतलब इनका कर्नल सेम है, ये लिनक्स पे डिपेंडेंट है, दोनों कमांड दोनों में सेम रहती है, ठीक ठीक है। है। आप पेरेट के अंदर और काली के अंदर थोड़ा सा मतलब वेट का डिफरेंस ये रहता है कि मतलब पेरेट के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर प्री डाउनलोडेड नहीं आते। आपको सारे जितने भी सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे वो आपको एक्सटर्नली बाहर से डाउनलोड करने पड़ेंगे। और काली का ये रहता है अपने पास कि अगर आपके पास स्पेस अच्छा है तो आप खाली डाउनलोड करो, मतलब उसके अंदर प्री डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर रहते हैं, आप मान के चलो 600 प्लस, ठीक ओके। है। तो वो थोड़ा हेवी हो जाता है सिस्टम के लिए, है ना। तो मेरा सिस्टम थोड़ा मतलब वीक है, 4 GB उसकी रैम है, तो मैं प्रेफर करता हूँ पेरेट को। और आप भी इसका यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो मैं इसका वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, और आप यूट्यूब पे बथेरे वीडियो पड़े हैं, आप पेरेट इंस्टॉलेशन का वीडियो देख सकते हो कहीं से भी। सिंपल है, कुछ नहीं है। ISO इमेज आपको डाउनलोड करनी है सिंपली, और उसको आप मतलब क्रिएट कर लेना मशीन को, ठीक है तो भाई। सिंपली क्रिएट हो जाएगी। थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा, लेकिन ये इजीली क्रिएट हो जाएगी, कोई इशू नहीं आता इसके अंदर। ठीक है भाई। ओके, तो अभी अपन उन कमांड्स के बारे में देख लेते हैं कि अपने पास कमांड कौन कौन सी थी। ठीक है, मेरे स्क्रीन विजिबल है आपको? दिख रहे भाई। ओके, तो सबसे पहले अपन एलएस कमांड का देख लेते हैं। एलएस कमांड का मतलब क्या था, लिस्ट करना, है ना। जितने भी आपके मतलब जिस लोकेशन पे आप एग्जिस्ट कर रहे हो वहाँ पे जो भी डेटा, जो भी फाइल्स वगैरह हैं, उनको लिस्ट करता है, यानी लिस्ट करके शो करता है आपके डिस्प्ले पे, ठीक है ना। तो जैसे ही अपन ने यहाँ पे एलएस करा, तो यहाँ पे जितना भी डेटा था इसने अपने को क्या करा, शो करा है, ठीक है ना। ओके, और उसके बाद कमांड कौन सी थी, पहले मैं रूट के अंदर चला जाता हूँ। sudo नाम की एक कमांड होती है, उसके थ्रू आप गेस्ट यूजर से रूट यूजर के अंदर, सुपर यूजर के अंदर मूव कर सकते हो, ठीक है ना।
गेस्ट यूजर रहता है उसके अंदर लिमिटेड परमिशंस रहती है, और जो रूट यूजर होता है यानी सुपर यूजर होता है उसको रूट यूजर भी बोलते हैं और सुपर यूजर भी बोलते हैं, ठीक है ना, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इसको क्या होती है, लिनक्स की पूरी परमिशंस होती है, आप किसी भी डायरेक्टरी में डिलीट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अपन परमिशंस मतलब किस फाइल को, किस फोल्डर को किस तरीके की परमिशंस होती है, कैसे परमिशंस अपन उसको अलाउ कर सकते हैं, किस तरीके से उससे अपन परमिशन हटा भी सकते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर को, तो उसके बारे में अपन एक अलग से क्लास लेंगे, ठीक है। तो अभी आप सिंपली इतना जानो कि रूट यूजर को मतलब मल्टीपल टाइप्स की परमिशंस होती है, और जो गेस्ट यूजर होता है उसके पास लिमिटेड परमिशंस होती है। तो अपन ज्यादा फॉलो करते हैं रूट यूजर को, ठीक है ना, जिसके पास मतलब मल्टीपल यानी बहुत मतलब मल्टीपल परमिशंस होती है, यानी ये भी बोल सकते हैं कि सारी परमिशंस होती है लिनक्स की सुपर यूजर के पास। तो ठीक है, जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड रखोगे वो सिंपली उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर सुपर यूजर के अंदर लॉग इन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पहले मेरे यहाँ पे आपको पैरेट से हो रहा था, और अभी यहाँ पे आप देखो मैंने जैसे ही सुपर यूजर के अंदर लॉग इन करा तो आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा रूट यूजर, ठीक है ना। तो अभी मैं रूट के अंदर हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे मैं एलएस करता हूँ तो यहाँ सॉरी जैसे मैं एलएस करता हूँ यहाँ पे डेटा सेम था तो मेरे को सेम ही शो करा इसने ओके। तो अभी मैं कमांड लगाता हूँ सीडी के थ्रू मैं जिस भी ये सारे यहाँ पे जो आपको शो रहा होगा ये सारे क्या है, डायरेक्टरीज है यानी फोल्डर्स है, ठीक है ना। तो मैं किसी भी फोल्डर्स के अंदर मूव कर सकता हूँ ना, जा सकता हूँ, आ जा सकता हूँ, तो चेंज कर सकता हूँ डायरेक्टरी को सीडी कमांड के थ्रू। तो मैं डेस्कटॉप के अंदर जाता हूँ, ओके। तो अभी आप पहले देखो मैं इस लोकेशन पे था होम और पैरेट के अंदर, और अभी आप मेरी करंट डायरेक्टरी चेक करो तो आपको शो रहा होगा होम पैरेट और डेस्कटॉप, यानी मैं सीडी कमांड के थ्रू मैंने अपनी डायरेक्टरी चेंज करी है डेस्कटॉप के अंदर, ओके। तो आप सीडी के थ्रू किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हो। और अगर आप मतलब आप पर्टिकुलर जिस डायरेक्टरी के अंदर हो, अगर कोई भी आगे डायरेक्टरी नहीं है तो आप उस डायरेक्टरी से मूव बैक आने के लिए, मतलब अगर आपको बैक आना है तो सीडी और डबल डॉट लगाओगे और इंटर प्रेस कर देगा आप मतलब बैक आ जाओगे, ठीक है ना। जैसे आपने सीडी लगाया डबल डॉट लगाया उस डायरेक्टरी से बैक आओगे, ठीक है ना, बाहर जा रहे हैं ना भैया? बाहर आओगे, हाँ बैक आओगे यानी जिस भी डायरेक्टरी में पहले थे और आपने जैसे नेक्स्ट डायरेक्टरी अंदर मतलब गए तो उससे आपको अगर बैक आना है तो आप या तो सीडी डबल डॉट लगा सकते हो, सिंपल डबल डॉट तो इसके अंदर वर्क नहीं कर रहा है ना, या ये डबल डॉट इसके अंदर वर्क नहीं करता, बाकी डबल डॉट काली के अंदर वर्क करता है। अगर आप डायरेक्ट डबल डॉट भी लगाते हो तो भी बैक आते हो, लेकिन पैरेट के अंदर अलाउ नहीं है। कुछ कमांड्स होती है जो रेस्ट्रिक्टेड होती है इसमें भी, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत चेंजमेंट रहेगा, मैं उसके बारे में आपको बता दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेनली मतलब सारी कमांड्स एक जैसी होती है, ज्यादा चेंजेंट नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन आपको ये भी तो समझ में आ गया होगा सीडी कमांड से अपन डायरेक्टरी को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। एलएस करके यहाँ पे देखते हैं पैरेट नाम की डायरेक्टरी है, तो अपन पैरेट के अंदर जाके और जो भी डायरेक्टरी है उसके अंदर अपन मूव कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड के अंदर जाना है, डाउनलोड्स के अंदर, तो अपन अभी डाउनलोड्स के अंदर आ गए। तो एक अपन ने कमांड ये भी जाना था, क्या नाम था उसका, पीडब्ल्यूडी, है ना। तो अपन पीडब्ल्यूडी से क्या देखते हैं, प्रेजेंट मतलब वर्किंग डायरेक्टरी, आप किस डायरेक्टरी के अंदर करंटली वर्क कर रहे हो उस डायरेक्टरी को क्या करता है, शो करता है, ठीक है ना, होम पैरेट और डाउनलोड, ठीक है। तो अभी अपन तीन कमांड के बारे में जाना है। नेक्स्ट कमांड थी एमकेडीएआर। एमकेडीएआर का मतलब क्या था, मेक डायरेक्टरी। आपको अगर कोई भी फोल्डर क्रिएट करना है, यानी यहाँ पे आप देख लो क्या क्या, सॉरी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट और वीडियो नाम की क्या डायरेक्टरी है, आप एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं अशोका नाम की, ठीक है। तो ये क्रिएट हो चुकी है, तो ये देखो सिंपली अशोका नाम की डायरेक्टरी आ चुकी है ना इधर। ओके भैया, जो भी लास्ट में क्रिएट करते हैं वो साथ में सबसे पहले दिखता है क्या? नहीं नहीं, ये मतलब एक ही ए से स्टार्ट है ना, तो यहाँ पे पहले स्टार्ट हुआ है। अगर अपन किसी एक्स से किसी अलग नाम से मतलब करते हैं तो वो पीछे भी जाएगी। एक सेकंड मैं आपको शो करता हूँ, मतलब भाई नाम से क्रिएट करते हैं देखो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आइए बैक में, हाँ भाई लास्ट में दिखता है। या ये तो ए स्टार्टिंग ए वर्ड आया ना, तो उसकी वजह से फर्स्ट में आया, वो अल्फाबेट स्टार्ट करके क्रिएट दिखाता है क्या? या अल्फाबेट की वजह से, ठीक है, समझ ठीक गया। है। तो ये था मतलब अपने को कोई फोल्डर क्या करना है, क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये अपन एमकेडीआर कमांड से करते हैं। और अगर इसी फोल्डर को अपने को क्या करना है, डिलीट करना है, तो अपन कैसे करेंगे, आरएमडीएआर ट्रिपल वाई क्रिएट करना है। और जैसे अपन ने कमांड इंटर करा तो वहाँ पे वो परफेक्टली डिलीट हो चुकी है। तो जैसे अपन एलएस करते हैं तो यहाँ से देखो ये ट्रिपल वाई नाम का फोल्डर गायब हो चुका है, यानी ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो अभी देखो अगर इसके अंदर डेटा होता तो ये डिलीट नहीं होता, है ना। अभी तो ये ट्रिपल वाई नाम की फोल्डर क्यों डिलीट हुआ, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डेटा नहीं था ना, एम्प्टी था ये फोल्डर। तो अभी जैसे ही मैं पहले जाता हूँ अशोका नाम के फोल्डर के अंदर, तो उसके अंदर एक अपन क्या कर देते हैं, फाइल को क्रिएट कर देते हैं, यानी इसके अंदर डेटा डाल देते हैं। तो ये सिंपली आरडीआर नाम की कमांड से डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसको अपन देखेंगे किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, ओके। तो अपने पास क्या थी, एक टच नाम की कमांड थी, उसकी वजह से क्या कर सकते हैं अपन, एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो मैं अशोका .txt इस नाम की एक फाइल क्रिएट कर दी, आप एलएस करके देख सकते हो। एक डाउट है, एमकेडीआर फोल्ड से अशोका क्रिएट किया इधर, और इधर टच क्रिएट कर रहे, दोनों एक ही है क्या? नहीं नहीं, एमकेडीआर मतलब मेक डायरेक्टरी, यानी आपको अगर फोल्डर क्रिएट करना है तो आप एमकेडीआर कमांड का नाम यूज करोगे। और अगर आपको फाइल क्रिएट करना है, फाइल और फोल्डर में फर्क होता है ना,
ओके या तो अपन को अगर फाइल क्रिएट करना है तो अपन टच कमांड का यूज लेंगे। मैंने और भी 3 अल्टरनेट बताए थे आपको, नैनो का यूज कर सकते हो, gedit का यूज कर सकते हो, मैं उनका भी यूज करके आपको दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अपन अभी जनरली अपन टच कमांड का यूज करेंगे फाइल को क्रिएट करने के लिए। ठीक और अगर आपको क्या करना है, फोल्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपको यूज करना होगा mkdir का। ओके ठीक है। ओके, तो अभी अपन ने अशोका नाम के फोल्डर में क्या करा है, डेटा डाल दिया है। और क्या क्या डेटा डाला है, अशोका.txt नाम की एक फाइल क्रिएट कर दी है इसके अंदर। ठीक है, तो इस फाइल के अंदर भी कुछ डेटा डाल सकते हो आप। ठीक है, तो उसके लिए आपको उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं देखता हूँ gedit नाम डाउनलोडेड है क्या, नहीं gedit है नहीं अभी तक, तो नैनो का यूज करता हूँ, नैनो अशोका.txt। ओके, यहाँ पे अपने पास नैनो कमांड के थ्रू अपन ने क्या करा है, इसे अशोका.txt नाम की फाइल को क्या करा है, ओपन कर लिया है। और इसके अंदर अभी अपन कुछ भी मतलब डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, ग्रीन कलर में खोला है ये पूरा? मतलब ये नैनो नाम की कमांड होती है। नैनो कमांड से आप किसी भी फाइल को खोल सकते हो, मतलब उसके अंदर डेटा डाल सकते हो। ठीक है ठीक है ना, एडिट कर सकते हो, मतलब है ना, ठीक है। कुछ भी डेटा राइट डाउन कर सकते हो, कुछ भी अगर डेटा पहले से अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है अरे ना, भाई सिंपल टर्म्स में अगर समझना चाहते हो तो ऐसे समझ लो, जैसे विंडो में नोट पैड होता है, हाँ या जैसे विंडो में नोट पैड होता है वैसे लिनक्स में नैनो होता है। ओके, नैनो, यस यस, ठीक है। ओके और समझ भी गया। हाँ और भी टेक्स्ट एडिटर होते हैं, जैसे एक विम होता है। विम भी होता है, ठीक यस है, यस। हाँ वो आगे मैं यूज करना अगर बता दूंगा। ठीक है, समझ लिया। ये हाँ नोटपैड मतलब पूरा हम जो भी एंटर करना है पूरा वो टेक्स्ट एंटर हाँ, करते हैं। जैसे विंडो में सिंपली नोट पैड होता है हाँ वैसे लिनक्स में नैनो होता है। ओके, नैनो होता है। ठीक है ये बेसिक टेक्स्ट एडिटर है। ओके टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट ठीक है, एडिटर हाँ। हाँ हाँ ठीक भाई। चलो ओके, तो इसके अंदर आप कोई भी डेटा डाल सकते हो। मैंने डाला है हाय हाँ। माय नेम इज अशोक, है ना। ओके, मैंने इसको पहले सिंपली कंट्रोल एस करके सेव कर दिया है। ठीक है, कौन सा सेव करना तो क्या क्या भैया एक मतलब बार? इस डेटा को आप सेव कर सकते हो। पहले सेव करना पड़ेगा ना, अगर आप डायरेक्टली इसको कौन सा फॉर्मेट एग्जिट हो करूँ? जाओगे तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा ना। हाँ तो इसको सेव करने के लिए आप या तो फाइल सिस्टम में जाके डायरेक्ट सेव कर सकते हो, और अगर आप कमांड लाइन के थ्रू करोगे तो कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हो इसको। कंट्रोल ठीक है, एस। या और फिर अगर एग्जिट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एग्जिट कर दिया। ठीक है ना, यानी उस फाइल के अंदर ने अपन ने डेटा छोड़ दिया। तो डेटा को मतलब किसी भी फाइल में पहले से डेटा डला हुआ है तो उसको कमांड लाइन के थ्रू आपको शो करना है, डिस्प्ले करना है। तो कैसे करोगे, मैंने क्या कमांड बजाई थी, कैट। कैट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको डिस्प्ले कर सकते हो। यानी आपको देखो विजिबल हो रहा होगा, अपने इस फाइल के अंदर ये डेटा डाला था, हाय माय नेम इज अशोका, हाँ है ना। तो ये डेटा यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, किसकी वजह से, कैट कमांड की वजह से। ठीक है। ठीक है, और सोचो अभी कोई कोई फाइल्स बहुत लाइंस होता है तो उसमें हम कैट कमांड उसके तो वो कैसे करेगी? अभी एक फाइल है सोचो फाइल में बहुत लाइंस है, मतलब बहुत बड़ा फाइल है। थाउजेंड्स ऑफ लाइन है ना, फिर भी यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा वो। ठीक ठीक है, जितनी भी लाइन्स हो वो अगर 1000 प्लस होगी, 10,000 होगी, अगर 1 लाख भी होगी ना तो भी आपको डिस्प्ले करेगा है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है ना, कैट कमांड के थ्रू। ठीक है। ओके, तो अभी अपन अपने बात क्या कर रहे थे, अगर किसी भी फोल्डर के अंदर डेटा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको अगर अपन को डिलीट करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, तो वो देखते हैं अपन अभी। ठीक है ना, तो पहले अपन इस फोल्डर से बाहर आ जाते हैं, फाइल से। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अपन देखते हैं अपने अशोका नाम का फोल्डर है, इसके अंदर डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले अपन rmdir नाम की वो सिंपल कमांड लगा के देखते हैं उससे डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, क्या बता रहा है, क्या एरर दे रहा है, नॉट एम्प्टी। या फेल टू रिमूव अशोका डायरेक्टली इज नॉट एम्प्टी, यानी ये एम्प्टी खाली नहीं है। अगर खाली होती तो सिंपली इस कमांड से डिलीट हो जाता है फोल्डर। लेकिन अभी नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपने को इसको फोर्सफुली डिलीट करना होगा। क्या करेंगे, rmdir हाइफन rf अशोका, सॉरी rf हाँ या इससे होगा। ओके, तो वो थोड़ा मतलब माइंड से निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, ऐसे बहुत सारी कमांड्स है याद नहीं रखी कभी। या नहीं रहती यार, कितने हजार कमांड्स कौन कौन सी याद रहती है। DIR नहीं लगता एक्चुअली ओके, वो। हाँ RM-RF एफ हमेशा फाइल्स के लिए मोस्ट ऑफ द केस में यूज होता है। अगर किसी डायरेक्टली हटाना है तो हम लोग आर साथ में और लगा देते हैं। यस ये फोर्सफुली के लिए लगाते हैं अपन, फोर्सफुली हाँ डिलीट करना है। हाँ 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 यस यस, ओके, नो प्रॉब्लम। सो भाई आपको समझ में आ गया होगा, मतलब आप मतलब ट्राई करना होता है मोस्टली। अगर किसी कमांड से नहीं हो रहा है तो आप उसको चेंज करो किसी तरीके से, ठीक हो जाएगा। मतलब फोर्सफुली अपने यहाँ पे डिलीट करना होता है, किसी भी फोल्डर के अंदर डेटा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो। ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक ये कमांड हो गई। अपने डेटा किसी फोल्डर को क्रिएट करना देख लिया, तो उसको डिलीट करना देख लिया, फाइल को क्रिएट करना देख लिया, फाइल को डिलीट करना भी देख लिया अपने को, मतलब फाइल किसी भी मतलब फाइल डायरेक्टरी को चेंज करना भी देख लिया। ठीक है ना, cd कमांड के थ्रू ls कमांड को भी देख लिया। अभी अपन देखते हैं मूव करना है ना, किसी भी डेटा को एक जगह से कॉपी कैसे करते हैं और उसको मूव कैसे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है ना, उसको भी अपन सिंपली देख लेते हैं। उसके लिए अपन एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। मैं अशोका नाम का फोल्डर दोबारा क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फोल्डर आ चुका है, अपने को इसको क्या करना है, कॉपी करना है। ठीक है, तो डेस्कटॉप पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेस्कटॉप नाम की लोकेशन पे ये फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता है, डेस्कटॉप। ठीक है ना, यहाँ पे तो यहाँ पे एक रीडमी नाम की readme.license नाम की एक सिंगल क्या फाइल है जो एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पे अपन कॉपी करेंगे अशोका नाम के फोल्डर को। ठीक है, तो पहले cd कमांड डालते हैं,
फिर अपने को क्या अपने को जो डेटा डाला है वो डालते हैं, फिर अपन कमांड डालते हैं पूरी, जहाँ पे अपने को उसको लेके जाना है होम पेरेंट और उसके बाद डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप सॉरी -r नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टली अशोका क्या दे रहा है ये? सॉरी पेरेंट नाम में तो है ही, एक सेकंड, नहीं इधर कॉपी हुआ नहीं हुआ ना, इसमें अपने को क्या एरर गया है ऐसा कमांड, उसके बाद आपको जहाँ पे उस डेटा को लेके जाना है उसके आपको लोकेशन डालनी है, ठीक है, डेस्कटॉप पर अभी अशोका नाम के फोल्डर को लेके जाना है अपने को उधर, तो क्या एरर दे रहा है, cp-r नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टली, खुद ही पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम हो रही है। यस यस ये देखो -r आगे आ गया ना, अभी पता नहीं कि कोई अपडेट आया है, पता नहीं क्या हुआ है, इसकी वजह से हो रहा है, सुबह तो कैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, सुबह तो काम कर रहा था, कोई नहीं, अरे कोई नहीं, ये लिनक्स तो हो जाता है यार, इसमें तो क्या है, लिनक्स हर पल कुछ नया सिखाता है। यस यस लिनक्स पे आप ये नहीं कह सकते कि हमें सब कुछ आता है, कभी हो ही नहीं सकता। अरे भाई तो हाँ चलो सिंपली -r की वजह से अपन ने इसको क्या करा है, मूव कर दिया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, अशोक भाई ये बताओ मुझे जरा कि अशोका जो आपने डायरेक्टरी बना रखी है, यस यस इसके अंदर क्या फाइल्स पड़ी हुई है क्या? नहीं अपन ने उसको डिलीट कर दिया था ना, ये तो नया क्रिएट करा था ना उसके बाद, अभी अच्छा। खाली है ये, अच्छा खाली है, या अभी खाली है, ओके। एक्चुअली आर का मतलब होता है कॉपी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर रिकर्सिवली, हाँ मतलब बार बार रिकर्सिवली करना था, हाँ यस यस वो तो मेरे समझ में हाँ था रिकर्सिवली होता है, लेकिन अगर कोई डेटा अगर एग्जिस्ट कर रहा होता है पहले से तो उसके लिए अपन हाँ -r का यूज लेते हैं, लेकिन अभी हाँ तो हाँ ये हाँ, देखिए ना, चलो कोई नहीं, ऐसा तो होता है। यस यस तो चलो आप ये मतलब इस तरीके से cp कमांड के थ्रू क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो डेटा को सिंपली। अगर कोई एरर आता है लिनक्स का, एक ये भी अपने को क्या होता है फायदा होता है कि अगर जहाँ पे भी आप गलती कर रहे हो ना, तो ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देगा कि आप किस क्या गलती कर रहे हो एग्जैक्टली, है ना, तो उसी को अपने को समझना होता है। इसने पहले से अपने को -r नॉट स्पेसिफाइड बार बार बोल रहा था, लेकिन अपन ने ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ, है ना, तो उसकी उसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा था ये। तो अभी सही है, इसने अपना डेटा यहाँ पे देखो डेस्कटॉप नाम की लोकेशन के ऊपर क्या कर दिया, इसने कॉपी कर दिया है, सिंपली आपको विजिबल होगा। पहले यहाँ पे रिडीम नाम की ओनली एक फाइल थी, ठीक है, अभी यहाँ पे अशोका नाम की डायरेक्टरी भी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और वहाँ पे भी बाहर भी देखो एग्जिस्ट कर रही है पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर भी। तो कॉपी करा है अपन ने डेटा को पेरेंट डायरेक्टरी से डेस्कटॉप के अंदर, ठीक है। अभी अपन सिंपली पहले अशोका नाम की डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं, वहाँ से डेटा को मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे सर्च नाम की कमांड से अपन क्या कर लेते हैं, कोई फाइल क्रिएट कर लेते हैं, अशोका.txt नाम की कर लेते हैं, कोई भी नाम से कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गई, इस डायरेक्टरी के अंदर अशोका.txt नाम की क्या अपन ने फाइल बना ली, तो इस फाइल को क्या करेंगे अपन, मूव करेंगे, ठीक है ना, पेरेंट नाम की डायरेक्टरी के अंदर। सिंपली mv कमांड का यूज लेते हैं और अपन फाइल का नाम लिखते हैं अशोका.txt, और यहाँ पे अपन डेस्टिनेशन डालते हैं कि कहाँ पे अपने को मूव करना है, होम पेरेंट, ठीक है। ये देखो इसलिए अब ये यहाँ पे अपने को कोई एरर नहीं है, इसका मतलब फाइल मूव हो गया। सक्सेसफुली वहाँ पे मूव हो चुके हैं। तो मैं आपको बैक में जाके आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे ये देखो ये फाइल यहाँ पे पेरेंट नाम की डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, यानी आप अपने सक्सेसफुली यहाँ पे इसको मूव कर दिया है, ठीक है ठीक है ना। ठीक है भाई। ओके अभी अपन एक मूव कमांड का क्या था, वक्त था किसी भी डेटा को मूव करना, और एक था रीनेम करना। अपन अभी अशोका.txt नाम की फाइल को क्या करते हैं, रीनेम करके देखते हैं कि रीनेम कैसे करता है, ठीक है ठीक है। तो ये mv अशोका.txt, और अभी अपन इसको क्या करते हैं, शिवा भाई के नाम पे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, अशोका.txt। ओके तो ये देखो ये सक्सेसफुली क्या हो गया, शिवा मेरी अशोका नाम .txt थी वो यहाँ से गायब हो चुकी है, और उसका रीनेम हो चुका है शिवा.txt। हाँ, एक ही कमांड मूव दो ही करता है, कॉपी करते हैं और चेंज भी करता है। यस यस ये डेटा को मूव भी करता है, और उस डेटा के मतलब फाइल का नाम भी रीनेम भी करता है उसको, ठीक है समझ ये गया। वर्किंग थी, ठीक है। ठीक है। तो ये थी अपनी आज 10 कमांड ही हो पाई है, 10 o'clock हो चुके हैं, तो अभी नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो चुका है, मतलब हो रहा है, तो आज अपन इतना ही कर पाएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी। तो अभी तक इन 10 कमांड ठीक है, में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो। नहीं नहीं भाई, अभी तो मैं प्रैक्टिस कर दूंगा, अभी भी मैं प्रैक्टिस करूँ। हाँ, अब देखो हम कितने टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है ना, इतना हैंड्स ऑन होने के बाद भी। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटर है, ठीक लेकिन है भाई। प्रॉब्लम तो आती रहती है, उनका कोई वो नहीं है। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मुझे जहाँ समझ में आएगा ये गलत हो रहा है मैं तुरंत बता दूंगा ये गलत है, जहाँ नहीं आएगा तुरंत रिसर्च करके मैं बता दूंगा कि नहीं ऐसे हो रहा है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी ठीक ही तो है। इसमें बताओ शिवा भाई, आपको कहीं कोई डाउट हो तो। ठीक है भाई, गुड नाइट। नहीं भाई, अभी सब में मैं तो जो भी डाउट है आपसे पूछा है, मैं भी प्रैक्टिस कर दूंगा, कोई डाउट है तो कल पूछूंगा।
ओके ओके, ओके चलो भाई। गुड नाइट ऑल, ओके अपन कल गुड मिलते नाइट हैं। भाई, गुड नाइट।